आज हम भारतवर्ष कविता के एमसीक्यू करेंगे। किसके आंगन में उषा ने भारतवर्ष को प्रथम किरणों का उपहार दिया? गंगा, हिमालय, सिंधु, कामदगिरि। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। तो किसके आंगन में? हिमालय के आंगन में उषा ने भारतवर्ष को प्रथम किरणों का उपहार दिया। उषा ने भारतवर्ष का अभिनंदन करके उसे क्या पहनाया? कंगन, मुकुट, हीरक हार, कुछ भी नहीं। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। तो उत्तर क्या होगा? उषा ने भारतवर्ष का अभिनंदन करके उसे हीरक हार पहनाया। सबसे पहले ज्ञान का उदय कहाँ हुआ था? अमेरिका, यूरोप, चीन, भारतवर्ष। सबसे पहले ज्ञान का उदय भारतवर्ष में हुआ था। किसने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया? दधीची, राम, गौतम बुद्ध, भारतवर्ष। भारतवर्ष ने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। भारतवर्ष का पूरे विश्व में ज्ञान के प्रसार के कारण क्या हुआ? समग्र संसार आलोकित हुआ, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ, संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख सुख दूर हो गए। ये सभी कविता में लिखा है कि जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। ठीक है, तो भारतवर्ष का पूरे विश्व में ज्ञान के प्रसार के कारण क्या हुआ? समग्र संसार आलोकित हुआ। ठीक है, यहाँ पर उत्तर होगा ये सभी। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ, जो लिखा है ना कि व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, उसका मतलब यही है कि अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ। और लोक में फैला फिर आलोक, उसका मतलब है समग्र संसार आलोकित हुआ। उसके बाद अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, उसका मतलब है संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख सुख दूर हो गए। ठीक है, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल ड्यास हो उठी अशोक, संस्कृति, समाज, भारत। यहाँ पर उत्तर होगा बी ऑप्शन, संस्कृति। विमल वाणी ने वीणा ली, यहाँ वाणी का अर्थ क्या है? बात, गंगा, सरस्वती, सीता। विमल वाणी ने वीणा ली, यहाँ वाणी का अर्थ है सरस्वती। देवी सरस्वती की वीणा की झंकार से कहाँ सातों स्वरों का मोहक गूंजने लगा? हिमालय, भारत महासागर में, गंगा किनारे, सप्त सिंधुओं में। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। देवी सरस्वती की वीणा की झंकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों का मोहक गूंजने लगा। सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों का मोहक गूंजने पर किसकी रचना हुई? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। वो जो साम संगीत लिखा है वो क्या है? सामवेद है। ठीक है, सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों का मोहक गूंजने पर सामवेद की रचना हुई। किसने भारत भूमि में प्रलय एवं प्रलय के अनेक संकटों को खेलते हुए सृष्टि की रक्षा की? मनु, शाश्वत, निधीश्वर, इंद्र। एक पंक्ति है कविता में,
बचाकर बीज रूप से सृष्टि, नाव पर झेल प्रलय का शीत, अरुण के तन लेकर निज हाथ, वरुण पथ पर हम बढ़े अभीत। इस पंक्ति में मनु के बारे में लिखा गया है। ठीक है, मनु की प्रशंसा की गई है कि मनु ने भारत भूमि में प्रलय एवं प्रलय के अनेक संकटों से खेलते हुए सृष्टि की रक्षा की थी। किसने लाल ध्वज लेकर जलमग्न राह से निडर होकर नाव पर सभी प्राणियों की जान बचाई थी? कुबेर, शिव, मनु, ब्रह्मा। यहाँ पर भी उत्तर होगा मनु। मनु ने लाल ध्वज लेकर जलमग्न राह से निडर होकर नाव पर सभी प्राणियों की जान बचाई थी। किसका त्याग हमारी जातीयता की पहचान है? दधीची, राम, मनु, कृष्ण। सुना है वो दधीची का त्याग, हमारी जातीयता विकास। तो किसका त्याग? दधीची का त्याग हमारी जातीयता की पहचान है। किन्होंने देवलोक की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों को देवराज इंद्र को दान देकर एक अनोखा इतिहास रचा था? इंद्र, वरुण, दधीची, अभिमन्यु। अपनी हड्डियों का दान किसने किया था? इंद्र ने, सॉरी दधीची ने। ठीक है, दधीची ने देवलोक की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों को देवराज इंद्र को दान देकर एक अनोखा इतिहास रचा था। दधीची का त्याग। पुरंदर ने व्यास से है लिखा अस्थि युग का मेरा इतिहास, लेखनी, पवी, कलम, तलवार। यहाँ पर जो मेरा इतिहास, ठीक है, अस्थि युग का मेरा इतिहास पुरंदर ने किससे लिखा? पुरंदर ने पवी से लिखा। पुरंदर ने पवी से है लिखा अस्थि युग का मेरा इतिहास। राज्य से निर्वासित हो जाने के बावजूद किसने अपने अपार साहस के बल पर समुद्र में पत्थरों से सेतु बना दिया? विभीषण, सुग्रीव, राम, अर्जुन। राज्य से निर्वासित हो जाने के बावजूद राम ने अपने अपार साहस के बल पर समुद्र में पत्थरों से सेतु बना दिया और जिसका भग्नावशेष आज भी देखने को मिलता है। किनका उत्साह सिंधु के समान विस्तृत और अथाह था? राम, भीम, युधिष्ठिर, भीष्म। सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह। वो निर्वासित कौन थे? श्री राम। तो राम का उत्साह सिंधु के समान विस्तृत और अथाह था। किसका नाम लेकर बलि चढ़ाई जाती थी? पाप, पुण्य, धर्म, राष्ट्रीयता। धर्म का नाम लेकर बलि चढ़ाई जाती थी। भारतवासी कैसे सुखी होते थे? दूसरों को आनंद देकर, बलि चढ़ाकर, मार पीट कर, ईर्ष्या करके। सुखी होते देकर आनंद, हम ही ने दिया शांति संदेश, सुखी होते देकर आनंद। तो भारतवासी कैसे सुखी होते थे? दूसरों को आनंद देकर। किन्होंने धर्म के नाम पर होने वाली बलि प्रथा को समाप्त कर दिया? राम, सम्राट अशोक, विक्रमादित्य, बुद्धदेव। सम्राट अशोक ने धर्म के नाम पर होने वाली बलि प्रथा को समाप्त कर दिया। सम्राट अशोक ने पूरे विश्व में किसका संदेश दिया? शांति, अशांति, युद्ध, विद्रोह। सम्राट अशोक ने पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया। विजय केवल लोहे की नहीं, व्यास की रही धरा पर धूम, शांति, धर्म, अधर्म, समस्या।
विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। किन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का रूप धारण कर घर घर घूम लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया था? राम, युधिष्ठिर, दधीची, गौतम बुद्ध। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। कौन से सम्राट? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का रूप धारण कर घर घर घूम लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया था। भिक्षु होकर रहते सम्राट, ड्यास दिखलाते घर घर घूम। क्रोध, दया, करुणा, लोभ। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भारतवर्ष ने यवन को क्या दान दिया? धर्म, रत्न, दया, शील। यवन को दिया दया का दान। किसको भारतवर्ष से धर्म की दृष्टि मिली? यवन, सिंहल, अफ्रीका, चीन। चीन को भारतवर्ष से धर्म की दृष्टि मिली। भारतवर्ष ने श्रीलंका को किसका संदेश दिया था? धैर्य, दया, धर्म, प्रीति। श्रीलंका यानी सिंहल। भारतवर्ष ने श्रीलंका को धैर्य का संदेश दिया था, शील का। ठीक है। भारतवर्ष से स्वर्ण भूमि को क्या मिला था? दृष्टि, शांति, रत्न, युद्ध सामग्री। भारतवर्ष से स्वर्ण भूमि को रत्न मिला था। किसको प्रकृति ने हर प्रकार के संसाधन से समृद्ध किया है? मनुष्य, मर्त्यभूमि, भारतवर्ष, प्रकृति। एक पंक्ति है, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो उसी के हिसाब से भारतवर्ष को प्रकृति ने हर प्रकार के संसाधन से समृद्ध किया है। हमें किसी से कुछ भी छीनने की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है। हमारे पास प्रकृति का दिया हुआ इतनी सारी चीजें हैं कि हमें किसी से कुछ छीनने की आवश्यकता है ही नहीं। भारतवासी किस प्रकार के वीर हैं? जातियों का उत्थान पतन देखने वाले, आंधियां झड़ी प्रचंड समीर झेलने वाले, प्रलय में पलने वाले, ये सभी। जातियों का उत्थान पतन, आंधियां झड़ी प्रचंड समीर, खड़े देखा झेला हंसते, प्रलय में पले हुए हम वीर। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? ये सभी। भारतवासी किस प्रकार के वीर हैं? जातियों का उत्थान पतन देखने वाले वीर, आंधियां झड़ी प्रचंड समीर झेलने वाले वीर, प्रलय में पलने वाले वीर। भारतवासी किसमें पले बढ़े हैं? प्रलय में। भारतवासियों का चरित्र कैसा है? मलिन, पवित्र, अस्वच्छ, अपवित्र। भारतवासियों का चरित्र पवित्र है। भारतवासियों की भुजा में क्या है? शक्ति, अकर्मण्यता, आलस्यता, कुछ भी नहीं। भारतवासियों की भुजा में शक्ति है। भारतवासियों में कौन सा गुण सदा संपन्न रही है? उद्दंड, उद्धत, क्रोध, नम्रता। भारतवासियों में नम्रता का गुण सदा संपन्न रही है। भारतवासियों के हृदय के गौरव में क्या था? दया, गर्व, असहिष्णुता, अशांति। भारतवासियों के हृदय के गौरव में गर्व था। भारतवासी क्या नहीं देख सके?
किसी को ऊंचा उठते हुए, किसी को उन्नति करते हुए, किसी को प्रगति करते हुए, किसी को भी विपन्न। भारतवासी किसी को भी विपन्न नहीं देख सके। भारतवासियों के संचय में क्या था? दान, कृपणता, गर्व, घमंड। भारतवासियों के संचय में दान था। भारतवासियों के लिए कौन सदा देव समान थे? अभिभावक, शिक्षक, अतिथि, साधु। भारतवासियों के लिए अतिथि सदा देव समान थे। भारतवासियों के वचन में क्या रहता था? सत्य, तेज, गर्व, टेव। भारतवासियों के वचन में क्या रहता था? सत्य रहता था। किनके हृदय में तेज था? देवता, पशु, पंछी, भारतवासी। भारतवासियों के हृदय में तेज था। अगर पूछे हृदय में क्या था तो तेज था। अगर पूछे हृदय के गौरव में क्या था तो गर्व था। भारतवासियों के प्रतिज्ञा में क्या रहती थी? तेज, गौरव, टेव, गर्व। भारतवासियों के प्रतिज्ञा में टेव रहती थी, ठीक है, दृढ़ता रहती थी। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य व्यास। मुगल संतान, आर्य संतान, अनार्य संतान, भारतवासी। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हमें सदा किसके लिए जीना चाहिए? अपने लिए, गांव के लिए, माता पिता के लिए, भारतवर्ष के लिए। हमें सदा भारतवर्ष के लिए जीना चाहिए। हमारा प्यारा भारतवर्ष के लिए हमें क्या न्यौछावर कर देना चाहिए? प्राण, प्रेम, सर्वस्व, धन। हमारा प्यारा भारतवर्ष के लिए हमें सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए।